नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। धनबाद में जो कोयले से संबंध कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है बीसीएल सेल वगैरह, वहाँ पर जो अनियमितता की शिकायत मिल रही थी, उसको लेकर झारखंड विधानसभा की समिति का विशेष समिति का गठन किया गया था। उसको लेकर लगातार 3 दिनों से यहाँ पे बैठक का दौर जारी है, साथ ही स्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं बता दें, इस कमेटी में टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी के विधायक बबलू महतो और चंदनकड़ी विधायक उमाकांत रजक सहित और भी विधायक जो हैं इस समिति के सदस्य हैं। और पिछले 3 दिनों से ये समिति जो है लगातार बीसीएल के अधिकारियों और डीजीएमएस के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, साथ ही स्थल का निरीक्षण भी कर रही है। आज सुबह को बैठक हुई थी, जिस बैठक में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, सीएमडी मनोज अग्रवाल सहित डीएमएस के अधिकारी भी आए थे। इस समिति के जो अध्यक्ष है मथुरा प्रसाद महतो, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि वो लोग पिछले 3 दिनों से दौरा कर रहे हैं स्थलों का, और साथ ही बैठक का भी दौर जारी है। हालांकि समिति कल भी जैसे निरसा के इलाके में जाएगी, भ्रमण को लेकर कुछ शिकायतें वहाँ भी ईसीएल को लेकर आ रही थी। तो कुल मिला के हैं तो ये समिति पिछले 3 दिनों से लगातार काम कर रही है कि क्षेत्र में जो कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ जो नेता की शिकायत मिल रही थी उसको लेकर। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, उनसे भी हमने बात की। यार क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो सुनाते हैं। ऐसा है कि कल भी आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग कल जो विजिट एरिया 10 का भौरा आदि गए थे, तो जिन रैयत का लोगों ने हम लोग को दिया था उस पर आज हम लोग सुबह में सीएमडी बीसीसीएल और उपायुक्त धनबाद सहित सभी पदाधिकारी से एक बैठक करके एक सहमति बनाने का प्रयास किया है कि रैयत का जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने में जिला प्रशासन का भी बहुत राजस्व विभाग का अहम भूमिका रहता है। इसलिए उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि हम एक कमेटी बना देंगे जिसमें जो भी समस्याएं जमीन संबंधी आएगा उसको त्वरित सुनवाई करते हुए उसका निराकरण किया जाएगा। और बीसीसीएल ने भी कहा है कि अगर मिल जाता है सभी जमीन जो डीसी साहब ने एक पत्र लिख के दिया है सारे लोगों को कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो वो क्राइटेरिया में अगर हमको मिल जाएगा तो वो भी हम महीना भर के अंदर उसका निष्पादन कर देंगे। जो माननीय सब बहुत सारे सदस्यों ने हमारे रखा है इस बात को कि रैयत घूमते रहता है 6 महीना, साल भर, 2 साल, लेकिन उसका काम नहीं होता। तो उस पर बोला है कि नहीं, समय सीमा के अंदर होगा। और डीजीएमएस को भी हम लोगों ने आश्वस्त कहा है कि कल हमारा जो पुनः आज जिस तरह का कल का वो मामला पर बैठक हुआ और आज फिर हम लोग दिन में कोई कंप्लेन नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे जिला में ऐसा दुर्घटना घटा था जिसमें 6-7 व्यक्ति जो है जमींदोज हो गए थे, तो उस जगह भी हम लोग गए थे। और उसके बाद फिर एक नया अधिकरण का मामला आ रहा है मधुबन में, वहाँ का भी रैयत ने कहा था, तो मधुबन भी हम लोग गए थे। ऐसे हम लोग पुनः कल फिर हम लोग हमारा कुइया कोलेरी में भी इस तरह का जमीन से संबंधित मामला आया है, तो कल वहाँ भी हम लोग विजिट करेंगे। और कल ईसीएल का जो मुंगमा क्षेत्र में हम लोग जाएंगे और उन सब पर आने के बाद 4 बजे फिर पुनः बैठक होगा। और बैठक करके फाइनल जब हम लोग जो 3-4 दिन के जो रहा है दौरा समिति का, फाइनल रिपोर्ट देंगे और कल हम लोग बैठक के बाद समाप्ति करेंगे। तो जो भूदशान की घटना हुई थी जहाँ गए थे निरीक्षण करने, वहाँ बीसीसीएल का लोग के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा घटना हुई है नहीं। आप लोग भी आज निरीक्षण करने गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, वो क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, उधर मत जाइए। हम लोग तो अभी जो देख रहे हैं, जो डीजीएमएस को भी हम लोगों ने कहा है कि आपके रहते आपका गाइडलाइन क्या देखा, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इन लोगों को जानकारी समय समय देते आए हैं कि उसको अनुपालन नहीं हुआ तो वही चिट्ठी हम लोग मांगे हैं कि बीसीसीएल को जो लिख के दिए हैं, चाहे और को भी दिए हैं, जो आपका अनुपालन नहीं हुआ, तो उस पर हम लोग समिति उसको मांगे हुए हैं, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अम्बे आउटसोर्सिंग जहाँ 6 आदमी हताहत हुए थे, तो उसमें साफ तौर पर देखा गया था जो बेंच कटिंग होना चाहिए वो नहीं था, जो डीजीएमएस का गाइडलाइन है।
तो क्या देखिए, अन्य जो आउटसोर्सिंग में भी है उसके लिए भी कुछ आप दिशा उसी के लिए हम आपको बोल रहे हैं, जो बेंच कटिंग नहीं हुआ और उसके लिए डीजीएमएस ने भी लिखा है, उसका अनुपालन नहीं हुआ, तो उसी कॉपी हम लोग मांगे हैं। वो सब कॉपी हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा। अभी भी हम लोग डायरेक्शन दिया है, वो हम लोग कल तक अगर हो जाएगा तो उसी को आधार बनाते हुए आगे हम लोग कार्रवाई के लिए समिति आगे बढ़ेगी। अनआउटसोर्सिंग कंपनियां भी यही हालत है कि उसके लेके भी कुछ अभी जो मामला आया है पहले उसी पर तो हो, फिर बाद में ग्रीवांसेस सेल जो बनेगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? वो अब डीसी के दायरे पर है, वो अपने हिसाब से लोग बनाएंगे। अच्छा दादा एक चीज बताइएगा, जैसा आप बता रहे हैं गिरवान सेल गठित होगा, जांच होगा, सब होगा, तो काम होगा कि लिपापोती केवल हो जाएगा? ऐसे देखिए, अब तक तो जितना भी हुआ है और जितना भी हम लोग किए हैं उसका उपलब्धि की गिनती में नहीं आता है। तो चूंकि हम लोग मतलब जो है जनहित के मामले को हर समय हमारा सभी माननीय सदस्य रखते हैं, लेकिन फिर भी आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और हम लोग को जो गलत निगाह से लोग देखता है उसका तो उपाय मेरे पास कुछ है ही नहीं। नहीं, चूंकि गिरवान सेल बन लेकिन गया है। हम लोग प्रयास करें कि वो जो मनसा लोगों का सोच है उसको बदली हो, और उसके लिए हम लोग पहल करें, एक काम करें। मतलब गिरवान सेल के होने के बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती जाएगी तो क्या फिर विशेष टीम जैसे आज हुई देखिए, है? हमारा जो समिति हम लोग का है, वो समिति हम लोग पुनः इसका रिव्यू के लिए एक आध महीना बाद फिर आएंगे कि आज जो हमने निर्देश दिए हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक महीना 1.5 महीने बाद फिर पुनः समिति आएंगे और इस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे अनुपालन हुआ कि नहीं।